Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. So guys, मैं फिर से थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर माइकल ओग्रेडी को जिन्होंने मुझे ये बस दी है फिर से रिव्यू करने के लिए और बाहर थोड़ी टेस्ट ड्राइव पे लाने के लिए। तो आज हम जो बस चलाएंगे यही चलाएंगे। इसका बस का नाम है ब्यूलिस और इसकी कैपेसिटी है 52 सीट्स। तो बहुत ही लॉन्ग बस है। तो आज हम बाहर लेके जाएंगे इस बस को घुमाने के लिए और देख के आएंगे। ऐसा फील आता है कि कैसी बस है चलाने में ये, और देखते हैं आज तक पता चलेगा। तो पहले आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। पहले मैं आपको तो क्या करते हैं, कोई भी सीट से हम क्या करेंगे, इस सीट से यहाँ पर ये सीट जो अच्छी है ये, और ये रिक्लाइनिंग सीट्स हैं ये, रिक्लाइन कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं लॉन्ग जर्नीज पे तो उसके लिए बिल्कुल सही यही है। साइड बटन से प्रेस करेंगे और से सीट ऊपर आ जाती है और फिर वहाँ से बैठ सकते हैं। और साइड में ये आर्म रेस्ट भी है, पकड़ के नीचे करोगे ये लॉक हो जाता है आर्म रेस्ट, और नीचे कर लो इस तरीके से और सही होगा नीचे ये। तो इस तरीके से ये, और सामने हैंडल्स भी दे रखे हैं कि उठने परेशानी किसी हो गया तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये सीट बेल्ट भी दे रखे हैं कि सेफ्टी के लिए सबकी से सीट बेल्ट लग जाता है ये। जैसे हर नॉर्मल कार में सेम सिस्टम है, सेम सीट बेल्ट है। और यहाँ पे कर्टन्स भी लगे हुए हैं ये कि अगर धूप लग रही है तो अपने कर्टन्स ड्रॉ कर लें, और अगर शाम हो गई है आपको धूप चाहिए थोड़ी सी या फिर बाहर देखना है तो आप इस कर्टन्स को वापस पुश बैक कर दें। और हर बस में ये होता है इमरजेंसी हैमर होता है कि जस्ट इन केस इमरजेंसी होती है, गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है कुछ भी, और आपका जो इमरजेंसी जो मेन एग्जिट है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं हैमर को, ग्लास को स्मैश करके आप बाहर जा सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे एयर वेंट्स का ये इस तरीके से हवा आएगी और इसे बंद कर दो, और ये स्टॉप बटन है ड्राइवर बताने के लिए बस को स्टॉप करनी है। डिपेंड करता है ये एज ए सर्विस बस यूज़ हो रही है या फिर टूर बस। एज सर्विस बस है तो स्टॉप बटन यूज़ कर सकते हैं और ड्राइवर को पता चल जाएगा कि बस को स्टॉप करना है। या दो बटन चाहिए लाइट को ऑन ऑफ करने का, अभी चलेंगे क्योंकि मैंने अभी बस को भी स्टार्ट नहीं की है मैंने, तो यहाँ से बस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट से बस की लाइट से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं कि अगर आप माइक यूज़ कर रहे हैं तो फिर हर इंडिविजुअल सीट के जो है यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, और यही है यहाँ पर। और जो हर सीट जो है वो नंबर्ड है, तो आपको पता होगा कि आप कहीं गए हैं और आप भूल गए आपकी सीट नंबर कौन सी है, तो लिखा है ऐसे लिखा है 17 18 सीट नंबर है ये। तो 17 विंडो वाली है कि ये विंडो बन रखी है, तो 17 विंडो वाली, और फिर 18 ये बाहर आइल सीट है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ 20 नंबर जो है ये विंडो बन रखी है यहाँ पर, तो 20 सीट ही है और विंडो के पास बैठी है। और 19 नंबर जो है ये आइल वाली है। और पीछे आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे सेकंड इमरजेंसी एग्जिट है ये यहाँ पर। तो जस्ट इन केस दरवाज़ा नहीं खुलता अंदर से ये, तो ये आर्म है ये, यहाँ से खोलेंगे और जो रेड जो लीवर है ये, इसको हार्शली पुल करना है ऊपर। पुल करेंगे तो अंदर के लीवर्स होते हैं सारे वो हुकअप जो रखे होते हैं वो से पुल करते हैं, और ये जो डोर है ये लूज हो जाता है, इसको पुश करके बाहर जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे नीचे टॉयलेट भी यहाँ पर ये, पर अभी टॉयलेट्स को बंद कर रखा है क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से कि लोग यूज़ ना कर सके टॉयलेट को, कि क्रॉस कंटामिनेशन से हो सकता है, तो इस वजह से जो टॉयलेट है वो बंद कर रखा है। तो वैसे भी इनका टॉयलेट भी है यहाँ पर, और अभी जाते रहेंगे सीट्स है। और साइड में यहाँ पर रेडिएटर भी हैं, तो ड्राइवर ऑन करते साइड में रेडिएटर ऑन करते ड्राइवर कि जब ठंडा मौसम होता है तो रेडिएटर ऑन कर लेंगे। और ऊपर ये वाला भी इमरजेंसी एग्जिट एक ये है और एक आगे इमरजेंसी एग्जिट ही है। और हर जगह पे हैमर्स है और कैमरा भी लगे हुए हैं सबकी सेफ्टी के लिए, तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है जो भी बस में होती है। तो चलो अब करते हैं बाहर का वॉक अराउंड। चलिए बाहर चलते हैं। तो आपको थोड़ा मैं कॉकपिट दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर देखो क्या क्या सिस्टम है यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो यहाँ पर नॉर्मल लाइट्स आती हैं, रीडिंग लाइट्स जो हैं ऐसे ऑन करूँगा, और जैसे आपको पीछे दिखाई थी मैंने वो लाइट्स आपको इस तरीके की है, देंगे तो लाइट्स में जाती है।
तो वहाँ से ड्राइवर को ऑन करनी पड़ती है लाइट्स। कि लोग होते हैं कि लाइट बस ऑन छोड़ देते हैं और फिर ऐसे ही वो बल्ब सारे ख़राब हो जाते हैं ऐसी बस के, और फिर हाई मेंटेनेंस आती है इस तरीके से, क्योंकि ये सारे बल्ब जो हैं सारे एलईडी बल्ब्स हैं और उनको निकालने के लिए पूरे पैनल ड्रॉप करना पड़ता है नीचे कि उसको चेंज कर सके। तो ऑलमोस्ट वो उनका 20 to 25 मिनट्स जॉब है बल्ब रिप्लेस करने का, एक बल्ब रिप्लेस करने का। तो अगर 5-6 बल्ब रिप्लेस हो रखे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लाइट्स ऑफ कर देंगे और ये जो लाइट है ये सेंट्रल लाइट है ऊपर दिखेगी आपको, ऊपर करेंगे 1 2 3 इस तरीके की है ये लाइट से। और कैमरा पर्सन ऊपर कैमरा रखेगा वहीं पे ही, लाइट्स ऑफ। और ये इस तरीके की लाइट्स है, ब्लू लाइट्स ये एम्बिएंट लाइट्स। और ये वाला जो है ये सनवाइज़र ऊपर करने का और नीचे करने का, तो ऊपर कर देंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है सनवाइज़र की। और ये बटन WC तो टॉर्च का बटन है, इसको अगर जब ऑन करेंगे तो उसमें जो फ्लश सिस्टम है वो काम करने लग जाएगा, और हैंड वॉश सिस्टम और लाइट्स भी तो ये काम करने लग जाती हैं। और अगर ये ऑफ कर रखा है तो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं चलती है। हमें बात करें टीवी की, और ये वाला जो बटन है वाला ये इंटरनल हीटर का, कि अगर इसको ऑन कर देंगे तो डीजल इंजन के साथ अंदर एक छोटा सा डीजल इंजन भी है बस के अंदर जो यूज़ करता है डीजल टैंक से फ्यूल, और फिर जो बस को अंदर हीटअप करने के लिए, जिस वजह से आपको बस आपको ऑन नहीं छोड़नी होती है। बस को ऑफ कर दें, बस का बटन ऑन करेंगे और वो इंटरनल हीटर जो है वो सट जाएगा, तो ऑफ कर देंगे। और यार जो बटन है ये साइड लाइट्स के लिए है, और फुल एक्स्ट्रा फुल बीम्स के लिए वाला बटन है यहाँ पर। और यार जो बटन है ये हॉर्न के लिए, उससे हॉर्न नहीं सर रिवर्सिंग सायरन के लिए, रिवर्स करेंगे तो टी पी पी आवाज आती है वो। और ये वाला जो सिस्टम है ये पैसे प्रीसेट सिस्टम होता है, ये भी एयरकॉन का सिस्टम है, ये भी है पैसेंजर्स के लिए। पर इसको यूजली हम सेट करते हैं 21-22 डिग्रीज पे, और ये ऑटोमेटिकली काम करता है ये, तो इससे हम फिडल नहीं करते इस चीज़ को। यूजली हम इसको ये यार यूज़ करते हैं डायल पैसेंजर्स के लिए, इसका को बिल्कुल टच नहीं करते हैं। कभी कभार होता है कि डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा गर्मी रखी है तब इसका हम एयरकॉन ऑन कर देंगे इस साइड से, पर वैसे इसको हम टच नहीं करते हैं बिल्कुल भी। या आपका नॉर्मल रेडियो हो गया, और नीचे सिस्टम जो है ये कोई DVD प्लेयर है उस टीवी के सिस्टम के लिए। और ये कैमरा जो है ये टाइम चेंज होता रहता है कि पैसेंजर डिसम्बार्क करते हैं आप देख सकते हैं, या फिर इसके जो एंगल चेंज होते रहते हैं टाइम कि दिखता कि पीछे पैसेंजर करके आ रहे हैं, कोई खड़ा हुआ तो नहीं है या फिर कोई लड़ तो नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा इस तरीके से, तो हम देख सकते हैं इस पर। और इस साइड पे आ जाएंगे तो बस का लेवलिंग सिस्टम है ये, और रिटार्डर को ऑफ करना है, डिफरेंट फीचर्स अंदर इंडस ये एंटी कोलिजन सिस्टम है, ये लाइट वार्निंग सिस्टम है, लेन कीपिंग सिस्टम है कि अगर गाड़ी और बस लेफ्ट राइट जाती है तो आपकी सीट इधर साइड से वाइब्रेट करती है। और ये हैज़र्ड वार्निंग लाइट हो गई है आपकी, ये ESP लाइट है, ये लॉकर्स के लेफ़्ट लॉकर राइट लॉकर, सेंटर डोर जो पीछे है वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट जो उसको और खोलना है तो मैनुअली यहाँ से खोल सकते हैं, और ये फ्रंट डोर का बटन है। और आपका ये हैंड ब्रेक है, ये विंडो है नीचे करने के लिए और पकड़ने के लिए विंडो, और आपका हैंड ब्रेक है, और बस यही है। उसमें जो ये है ये 3 सीट है, ये सस्पेंशन वाली सीट ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि पूरी कंफी राइड है। तो इसकी इच्छा कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी लाइट तो इस तरीके की बहुत स्टिफ चाहिए, ये वहीं चली गई भी है, तो हम थोड़ा ऊपर करेंगे और ऊपर उसको स्प्रिंग सेट कर सकते हैं। क्या ज़्यादा बाउंस चाहिए तो बाउंस सकती है, और स्टिफ चाहिए तो स्टिफ कर सकते हैं, और फिर बहुत स्लो हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ बटन भी है कि सही एयर रिलीज कर सकते हैं दबाकर, नीचे आ सकते हैं इस तरीके से। मैं देखा बहुत लोग इस तरीके से बस चलाते हैं बैठ के, पता नहीं कैसे चलाते हैं, बहुत टाइम लोग होते होंगे फिर वो, पर देखें 6-6 फुट के लोग भी इस तरीके बैठ बस चलाते हैं, जिनमें से नहीं चलाई जाती तो थोड़ा ऊँचा बैठना पड़ता है। तो क्या नाम है यहाँ पर है ये वाइपर सिस्टम है यहाँ पे, उसके लिए लाइट्स का भी एक ही आर्म पे है, और इस साइड में रिटार्डर्स हैं कि बस को स्लो करने के लिए विदाउट यूजिंग योर ब्रेक्स। तो हम पीछे जाके बस को चेक करेंगे। चलो मैं साइड का डोर पैनल खोल देता हूँ यहाँ से, कोई चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है तो नहीं सामान। तो मैं लेफ्ट लॉकर डोर खोल दिया है, उसको चेक करने से पहले हम
नॉर्मल चेक करेंगे। टायर्स की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। शायद अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स आ रखे हैं इस पर, ब्रिजस्टोन के। और कंपाउंड दे सकते हैं, ये बहुत ही मैसिव है यार अभी। और इस वाले जो कंपार्टमेंट कैपेसिटी जो है इसकी ऑलमोस्ट 700 बैग्स की कैपेसिटी है। हम साइड की चेक करेंगे कोई बॉडी वर्क में कोई डैमेज तो नहीं है कुछ भी। फिर से हम टायर्स चेक करेंगे यहाँ पर आकर, और टायर्स में कोई डैमेज नहीं है। और साइड में चेक करेंगे यहाँ पर भी, और रिफ्लेक्टर्स और लाइट सब ढंग से सही रखी हैं, सब सिक्योर रखी हैं। और ये वाली जो बस है ब्यूलिस की, ये जो बस है ये ब्यूलिस की है। पहले आप पढ़ेंगे मैन लिखा हुआ है, इसके अंदर मैन का इंजन है इसके अंदर। तो टेक्निकली जो ट्रक्स बनाते हैं उन्होंने इंजन बनाया इस बस के लिए। और वैसे इस बस का नाम ब्यूलिस है, का बी लिखा है यहाँ पर। इंजन कंपार्टमेंट खोल के दिखाता हूँ। इंजन कंपार्टमेंट तो ये इसका इंजन। क्या लगता है आपको इस इंजन के बारे में? इस इंजन का साइज़ जो है वो है 12 लीटर का इंजन है इसके अंदर, जो कि बहुत ही मैसिव है। और जिससे इंजन बिल्कुल अंदर तक जाता है, थोड़ा मैसिव है। और तो इसके ये सब बेल्ट ऑल्टरनेटर है इसका ये, और इसकी डिपस्टिक यहाँ पर है ऑयल चेक करने के लिए, ऑयल लेवल चेक करने के लिए। और यहाँ पे सब कूलेंट का टैंक है, ये रहा कूलेंट टैंक यहाँ पर है। और इसका आर्म भी यहीं पे ही है एयर कॉन सिस्टम के लिए, कि अगर बाई चांस हीटर ऑन रह गया है तो उसको मैनुअली ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इमरजेंसी स्टार्टिंग स्विच है यहाँ पर, कि जस्ट इन केस आपको इग्निशन काम नहीं कर रहा गाड़ी में जाके, तो आपको 2 लोग चाहिए होंगे कि एक इग्निशन को होल्ड कर रखेगा वहाँ पर, और पीछे के मैनुअली आप टर्न कर सकते हैं इंजन को ऑन। तो इसलिए ये। और यहाँ पे लाइट लगा रखी है कि यार रात में आप काम कर रहे हैं तो आपको लाइट यूज़ कर सकते हैं। उसको बंद कर देंगे। और ये वाली जो बस है ये 2016 की बस है ये। तो यार जो रेज है इसके ऊपर ये 161 का रेज है। तो 2016 की बस है ये, प्लस रजिस्टर किया गया है जनवरी और जून के बीच में रजिस्टर किया गया है, तो इसलिए 1 है। और जुलाई से दिसंबर बीच में जो भी का रजिस्टर होती है तो उस पर 2 लिखा होता है, तो इसलिए 161 तो फर्स्ट हाफ रजिस्टर हुआ है साल के। और अगर 162 होता है ये तो मतलब कि ये साल के सेकेंड हाफ में रजिस्टर हुआ है। तो अब सारे चलते हैं, हम चेक करते रहते हैं कोई डैमेज तो नहीं है, कोई लाइट्स में कुछ भी नहीं। और यहाँ पे इमरजेंसी इंजन स्टॉप बटन है यहाँ पर, कि इंजन रन कर रहा है और बाय चांस इंजन नहीं ऑफ कर पा रहे हो इग्निशन से भी, तो ये बटन है ये प्रेस करोगे और इंजन कट आउट हो जाएगा। कि ये सिस्टम कनेक्ट रखा है फ्यूल सिस्टम से, तो फ्यूल लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मतलब एक्चुअली डिस्कनेक्ट नहीं होगी, पर जो एक वो वाल्व है उसके अंदर वो, तो वाल्व वो डिस्कनेक्ट कर देगा फ्यूल को सिस्टम इंजन में जाने से, और फिर आपका इंजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। फिर चलेंगे हम आगे और फिर से टायर्स चेक करेंगे, गुड कंडीशन में, कोई डैमेज कहीं पे भी दिख रहा। और ये जो बस है इसकी लेंथ है 40 फुट, तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ बहुत लॉन्ग व्हीकल है ये। और यहाँ पे डीजल का टैंक है यहाँ पे ये। और जो मॉडल है ये इसका नाम है सिग्नस। और चेक करते हैं, विंग मिरर्स बिल्कुल सही है, कोई मेजर डैमेज नहीं है। बस खाली इसमें मिसिंग कवर है इस पर, कि जैसे उस वाले वाइट कवर दिख रहा है, इस वाले मिसिंग वाइट कवर है, कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। लाइट चेक करते हैं, सारी लेंस क्लीन है बिल्कुल, गंदे नहीं रखे हैं, लैंड में पानी भर रखा है, सब सही लग रहा है। चलो बस लेके चलते हैं रोड पे अब।
कहाँ बस को लिया मैं यहाँ पे एस3 रोड पे, और देखते हैं यहाँ पे कैसा है आज, ज़्यादा लोग हैं कि नहीं। और अभी आज तो मौसम भी ऐसी है, आज क्लाउडी है बहुत ज़्यादा, और हाँ क्लाउडी लग रहा है आज का तो, पर बारिश हो ही नहीं सुबह से, और ये बारिश लग रहा है कि होने वाली है एनी टाइम। और यहाँ पे साइंस लगा रखे रोड लाइबल टू फ्लड, जो रोड साइंस लगा रखे हैं यहाँ पर कि लोग पढ़ ले कि वो रोड जो लाइबल है फ्लडिंग के लिए। यूजुअली होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर तो रोड बिल्कुल फ्लड हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाती है, सारा पानी जो तो बताता है कि रोड ही नहीं दिखती है, तो इनको साइंस लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। आज का मौसम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लोग नहीं लग रहे हैं एस3 रोड पे, बहुत ही कम है, गाड़ियाँ पार्क दिख रही हैं 5-6 गाड़ी जो भी पार्क हो रखी हैं यहाँ पर, अदर देन दैट ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पर। यहाँ की रोड्स भी बहुत ही यहाँ पे नैरो है बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइट है बस के लिए, पर हम एक खतरे खिलाड़ी, हम बस ये सब जा ले आते हैं उठाकर, तो ये बस और ट्रक लाइसेंस है। अगर आप खतरे खिलाड़ी नहीं हो तो आप लाइसेंस नहीं ले सकते वो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बोट क्लब है यहाँ पर, कि यहाँ पे रेंट कर सकते हैं बोट को, और यहाँ पे एस3 में जा सकते हैं यहाँ पर अंदर, जो रिवर बह रही है यहाँ पर। और अब हम एंटर कर रहे हैं माला हाइट में। लेफ्ट पे बच्चों का प्लेग्राउंड बन रखा है यहाँ पर ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे अंदर, थोड़े से बच्चे हैं। तो गाइस आई होप आपने मेरी पिछली पुरानी 2 वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैं एक बस थी, क्या नाम था उसका, बर्कॉफ नाम था उस बस का, तो वाली बस चलाई थी मैंने, वो उसे मैंने फुल एक रिव्यू किया था। और मैं एक और बस चलाई थी, वो थी मर्सिडीज़ की स्प्रिंटर थी, वो मैं उसे भी रिव्यू किया था और बताते कि वो बस कैसे चलती है, और इंटर रिव्यू दिया था मैंने आपको उस बस के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो को तो मैं रेकमेंड करूँगा फिर आप इस वीडियो को पॉज कर दें और उस वीडियो पर जाकर आप चेक करें उस वीडियो को पहले आप, तो मैं उस वाली बस को उन दोनों बसों को कंपेयर करूँगा इस वाली बस से कि क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि वाली जो बस थी वो पुरानी थी और ये वाली जो है ये न्यू है, बस ये वाली है, मतलब न्यू नहीं है, कपल ऑफ ईयर्स ओल्ड है, पर जो ये जो बस है वो न्यू की कैटेगरी में आती है, जो कि सारे जो इसका फीचर्स हैं और हर चीज़ है वो न्यू वाली बस की कैटेगरीज में आते हैं। तो बोलूँगा कंफर्ट वाइज, फर्स्ट कंफर्ट आ करूँगा तो कंफर्ट में ये वाली बस ज़्यादा अच्छी है, ऐसा बोला कि न्यू बस है, तो सस्पेंशन और जो एयर बैग्स जो इस पर सिट करती पूरी बस ये बहुत ही कंफर्टेबल है वो, कंपेयर टू स्प्रिंटर की। स्प्रिंटर में जो है उसमें एयर बैग्स नहीं है, उसमें स्ट्रेट स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि गाड़ी में होते हैं स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, तो उसमें एयर बैग्स नहीं है उस वाली में, तो थोड़ी जो राइडर्स की वो थोड़ी हार्ड है कंपेयर टू दूसरी वाली जो बर्कॉफ की जो बस है वो भी एयर बैग्स में थी, पर वो क्योंकि बस वो बहुत पुरानी रखी है तो उसका कंफर्ट लेवल इतना हाई नहीं है, पर कंफर्टेबल है। और कंपेयर करो ब्रांड न्यू बस को पुरानी बस को, उसको मैं 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा उसको मैं, कंपेयर टू दिस वन कि 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा कि बहुत कंफर्टेबल है। और प्लस जो विंड नॉइज भी है बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंसेस के अंदर, कंपेयर करो बर्कॉफ वाली बस से। और हर किसी नॉइजी थी वो, हर किसी वाइब्रेशन भी थी, पर जो स्प्रिंटर है वो एक तरीके से वैन टाइप है, बस वो एक वैन है विद सीट्स इन इट, तो टेक्निकली कार की कैटेगरी में आती है वो। तो कंफर्ट वाइज मैं रेकमेंड करूँगा ये बस बहुत अच्छी है, चलाने में भी प्लस एज अ पैसेंजर बैठने में भी। और ये वाली जो बस है इसकी कॉस्ट जो आती है रफली अराउंड 180,000 यूरो की स्टार्टिंग कॉस्ट है। फिर आपके एडिशनल कॉस्ट है उसके भी कि आपको व्हील्स किस तरीके चाहिए, आपको स्टील वाले व्हील्स चाहिए या फिर एलॉय व्हील्स चाहिए आपको, या फिर विंग मिरर किस तरीके के चाहिए, हीटेड या नॉन हीटेड, एंटरटेनमेंट सिस्टम और चार्जिंग जो है सब लोगों के लिए वो चाहिए कि नहीं बस में, चार्जिंग सिस्टम, और कितने सीट्स चाहिए बस में, क्योंकि
ऑप्शंस भी आते हैं बस की सीट्स में कि जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास बस, तो उसमें जो सीट्स होंगी बहुत ही कम होंगी, जो होंगी रफली अराउंड 20 सीट्स होंगी। और जैसे अगर नॉर्मल पैसेंजर बस चाहिए, नॉर्मल जो होती है फुल साइज जो है एज ए पीपल कैरियर, तो उसमें होती है ऑलमोस्ट 49 to 52 सीट्स। ये बहुत ज़्यादा सीट्स है। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं मैक्सिमम सीट ऑप्शन के लिए कि ज़्यादा सीट्स पे लोग बिठा सकें और फिर उनसे वो पैसे भी कलेक्ट कर सकें। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव क्लास होती है उसमें बहुत ही कम लोग बैठते हैं और यूजली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ये ऑर्डर करते हैं क्योंकि उनका जो स्टाफ कम होता है पर उनको एक लग्जरी बस चाहिए होती है, तो इसलिए वो ऑर्डर करते हैं वो बड़ी बस विद बिगर बस विद कम लेस सीट्स। सो गाइस, फर्स्टली मैं थैंक करना चाहता हूँ माइकल ओग्रेडी को जिन्होंने मुझे ये बस दी फिर से इसको रिव्यू करने के लिए, और सारी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। और बहुत ही फ्रेंडली मैन है और पूरा जो क्रू जो है बहुत ही फ्रेंडली है, सारे ड्राइवर्स और सारे मैनेजिंग स्टाफ सभी बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो रेकमेंड करूँगा कि आप जाके उन्हें कॉन्टैक्ट करें, और जिनके रेंटिंग प्राइस भी जो है बहुत ही रीज़नेबल है, इतने ज़्यादा मेगा एक्सपेंसिव नहीं है, तो हाई रेकमेंड करूँगा मैं। So guys, thanks for watching this vlog. If you did enjoy it, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. तो जब मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगा, you'll be the first one to watch it. So guys, until next time, goodbye, take care.